हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी बच्चों को। बीएसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है और जिसका एग्ज़ाम डेट अभी संभावित है, ऑफिशियल कुछ आया नहीं है, लेकिन हम लोग तैयारी शुरू करते हैं आज से मैथ को लेकर के। और तैयारी क्योंकि ये पहला क्लास है तो सबसे पहले आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे आकर के सिर्फ आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे कि कहीं से भी कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन उठा लिए वो आकर के आपको हम बता रहे हैं कि देखो इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। कहने का मतलब ये है कि आपको एकदम यहाँ बेसिक्स हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, है ना। यानी कि मैथ में कॉन्सेप्ट क्या है, उसका थ्योरी क्या है, ठीक है। जैसे कि आज हम बता देते हैं आपको, नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। वो हम स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिक पहला चैप्टर होता है मैथ का, ठीक है। तो सबसे पहले से हम थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। फिर पूरा थ्योरी कम, यानी कि जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में, ये देखेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि लगभग हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन मिनिमम आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, 50 क्वेश्चन हर चैप्टर से, ठीक है, विथ थ्योरी। उसके बाद फिर हम लोग सबसे जो बेनिफिट हम बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम निकालने का अनुभव है तो उसके अनुसार से बता रहे हैं कि इस चैप्टर से कितने प्रकार का, क्योंकि देखिए आप थ्योरी पढ़ लिए 100-200 क्वेश्चन भी बना लिए एक चैप्टर का, लेकिन जब एग्जाम से आपके एक वीक पहले आप क्या करेंगे, फिर से वापस वो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टाइप 1 पहले टाइप का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, टाइप 2 दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह से, तो वो भी हम देखेंगे, जो कि मेरे एग्जाम निकालने में काफ़ी उस मतलब बेहतरीन हुआ था, उसके कारण वो शॉर्ट नोट्स भी आपको हम दिखाएंगे। तो उसी तरह से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो टाइम हम ज़्यादा आपको वेस्ट नहीं करते हैं, सब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये पहला क्लास था इसलिए इतना बता भी दिए। जो बच्चों को अच्छा लगेगा वो नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहेगा, जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं जुड़ेगा, आपको इच्छा है। देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम वो आपको नहीं बताएंगे कि प्राकृतिक नंबर क्या है, वो आप लोग भी जानते होंगे, 1 2 3 4 है ना। होल नंबर क्या है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या है, वो भी आप जानते होंगे, 0 1 2 3 7, ठीक है। ये हम नहीं बताने वाले आपको। सम क्या है, विषम संख्या, ये सब नहीं बताने वाले। हम आपको बताएंगे, स्टार्ट करेंगे आपको किससे, परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या से स्टार्ट करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए सिंपल से इसका परिभाषा है कि परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसकी सटीक मान निर्धारित की जा सकती है, यानी कि वह संख्या जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हो। जैसे एग्जांपल समझिए 3/4, ये एक संख्या है। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा 0.75 होगा ना। तो अब देखिए इसका एग्जैक्ट यानी कि पूर्ण रूपेण यह कट गया है 0.75, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4/10। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 0.4, इसका भी क्या होगा एग्जैक्ट, यानी कि पूर्ण रूपेण से यह संख्या क्या होगी, निर्धारित होगी। इस 4/10 का मान हम पूर्ण रूपेण से लिख सकते हैं 0.4, ठीक है। तो 4/10 को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। 3/4 को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और एग्जांपल लेते हैं 4/5, इसको भी क्या हम इसका मान निर्धारित कर सकते हैं, बोलेंगे यस सर कर सकते हैं, कितना 0.8, यानी कि 4/5 का मान क्या है। कोई पूछेगा कि 4/5 यानी कि 4/5 का मान क्या होता है, इसका फिक्स मान है ना जी, इसका मान हम निर्धारित कर सकते हैं क्या, 0.8। तो ये 4/5 हमारा कैसा हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा होता है, आई होप कि अब मैं आशा करता हूं कि ये समझ आई होगी आपको। अब दूसरी जो पॉइंट है वो है अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इससे बीएसएससी सीजीएल 3 यानी कि जो स्नातक स्तरीय हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है प्री में, इसलिए हम इस पॉइंट को हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसका सटीक मान निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी कि वह संख्या जिसका एग्जैक्ट मान निर्धारित नहीं किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे सब जानते होंगे फेमस एग्जांपल है पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है,
22/7। अब 22 को 7 से डिवाइड करिएगा तो इसका देखिए 3.14 है ना, 1428, ये हमारा चलता जाएगा नंबर, ये कहीं रुकेगा ही नहीं, यानी कि इसका कोई फिक्स सटीक मान निर्धारित नहीं है। इसलिए हम 22/7 को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 23/4 है ना, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 20, आई होप ये हो जाएगा 23 इसको हम ले लेते हैं 6, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा 18 3 पॉइंट समथिंग, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी कि वह संख्या जिसका मान हम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सटीक मान, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसका सटीक मान निर्धारित किया जा सकता है। ये हो गया, यहाँ से आपका ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग जो तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्य संख्या। इसमें क्या है कि कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, कौन कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल हो सकती है, कौन कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, कौन कौन सी 6 से हो सकती है। अभी पढ़ लीजिए, बाद में इसमें क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराएंगे कि ये कहाँ, जो अभी आप पढ़े हैं इस कॉन्सेप्ट को काम कहाँ आएगा, किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन बनाने में किस तरह से यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के आधारित कैसा क्वेश्चन आएगा, है ना। 8 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, 10 से तो सब जानते हैं, 11 से डिविजिबल, यानी कि ये सब संख्या किससे डिविजिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको शुरू करने से पहले अगर हम एक क्वेश्चन आपको दे दें तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले कैसा क्वेश्चन आएगा और क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए इस टॉपिक से रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन आता है। यदि संख्या 476 x बाई, इस तरह का क्वेश्चन BSSC CGL में भी आ चुका है, 3rd, ठीक है, x0, ठीक है। इसको 3 और 11 दोनों से, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, 3 11 दोनों से विभाज्य है। विभाज्य, आप राइटिंग को इग्नोर कर सकते हैं, राइटिंग ठीक हो जाएगा, विभाज्य है ना, विभाज्य। तो क्या होगा, x और y का न्यूनतम संभावित है ना, न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि 476 x बाई, ये एक नंबर दे दिया है और ये किससे डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 476 x बाई ये किससे डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। तो x और y का वो कौन सा मिनिमम, यानी कि न्यूनतम x का वैल्यू और न्यूनतम y का वो कौन सी संख्या है जिसके यहाँ रखने से वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और जिसके यहाँ रखने से वो 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इतना हार्ड आपको CGL में पूछा जाता है, BSSC CGL में पूछी गई है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 11 ना दे करके 3 दे देगा, या 11 भी दे सकता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, हार्ड है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हम पढ़ने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी रूल कि 3 से कौन कौन सी संख्या भाज्य होती है, उसको किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अभी क्वेश्चन पे हम आएंगे जब पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे। तो अभी सबसे पहले पढ़ते हैं कि पहला जो रूल है, रूल 1, वो क्या है, 2 से डिविजन होने के लिए। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब किसी संख्या के अंत में 0 हो या क्या हो सकता है, एक सम संख्या हो, वैसे नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल लेते हैं 520। अब ये हमारा 2 से डिविजिबल है, आप बोलेगा यस सर ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26। ये क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, ठीक है। तो आप
आप देखते ही बता दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं 5 8 8, ये हमारे 2 से डिविजिबल है। अब बोलेगा यस, लास्ट में जो है वो एक क्या है, कैसा एक सम संख्या है। लास्ट में क्या है 8, लास्ट का कौन सा संख्या है 8, और 8 हमारा क्या है एक सम संख्या है। तो ये हमारा क्या है 5 8 8 हमारा क्या है 2 से डिविजिबल है। ये बच्चा भी मतलब बहुत बेसिक है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, हम लोग आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, किससे 3 से डिविजिबल। कौन कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है जो 3 से डिविजिबल हो सकती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अंकों का योग 3 से भाज्य हो। ठीक है, इसके ऊपर हम एक शॉर्ट्स में भी आज ही शॉर्ट्स में डाले हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं कि 3 से डिविजिबल कैसे हम कर सकते हैं, कैसे किसी नंबर को हम चेक कर सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि सेम चीज रिपीट करना आपका भी टाइम वेस्ट और मेरा भी टाइम वेस्ट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रूल नंबर 3। वो किस हो जाएगा 4 से डिविजिबल। कौन कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या जो 4 से डिविजिबल हो सकती है। तो जब अंतिम, इसका लिख लेते हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। जब अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हो, जब अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो या वो शून्य हो, या वो शून्य हो। ठीक है, समझते हैं एग्जांपल क्या कह रहा है कि जब अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो, यानी कि एक नंबर लेते हैं 1 5 2 8, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं आपको चेक करना है। तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट का 2 अंक आप देखिएगा, लास्ट का 2 अंक क्या है 28। ठीक है, क्या कर रहा है, जब अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हो, क्या 28 4 से डिविजिबल है, बोलिएगा यस सचक 28। तो ये भी हमारा क्या है 1528 भी हमारा क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, या वो शून्य हो। तो लेते हैं 7 0 0, इसको 4 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे, जब देखेंगे अंतिम 2 अंक या तो 4 से डिविजिबल हो या अंतिम अंक क्या होना चाहिए शून्य हो। तो यहाँ पे क्या है अंतिम 2 अंक क्या है शून्य है, तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बस 2 पॉइंट रखिएगा माइंड में कि अगर कोई संख्या के अंतिम में लास्ट का 2 नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। या उस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो भी पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब लोग हम आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हो जाएगा किसे 5 से डिविजिबल, यानी कि कौन कौन सी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है और नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, जब अंतिम अंक 0 और 5 हो, क्या हो 0 और 5 हो, जब अंतिम अंक 0 और 5 हो। ठीक है, यानी कि वैसे नंबर जिसके अंत में या तो 0 हो या 5 हो, वह नंबर क्या हुआ टोटल के टोटल नंबर क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं 1725। अब आपको चेक करना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको पूरे भाग देने की जरूरत नहीं है, बस इस नंबर का देखना है कि इस नंबर का लास्ट नंबर क्या है, तो लास्ट नंबर 5 है, तो हाँ ये 5 से डिविजिबल है। और एग्जांपल लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1790। ये आपको पूछेगा कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको पूरे चेक करने का जरूरत नहीं है, पूरे भाग देने का जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इस नंबर का लास्ट का जो डिजिट है क्या वह 0 है, बोलेगा यस सर 0 है, क्या वो 5 है, यस सर 5 है, तो फिर वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 0 है, तो ये पूरे के पूरे नंबर क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। रूल आते हैं हम लोग 5 पे। ठीक है, रूल 5 हो जाएगा 6 से डिविजिबल, वह संख्या जो 6 से डिविजिबल हो सकती है। तो इसका लिख लीजिएगा, जब कोई संख्या 2 और 3
दोनों से भाज्य हो। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारा 6 से डिविजल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 36। अब ये आपसे पूछेगा 6 से डिविजल है तो आप बोलेगा सर ये तो आसान ले लिए, कोई बात नहीं, कोई एक हार्ड एग्जाम्पल लेते हैं, फिर भी इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अब देखिए 36 2 से भी डिविजल है, हाँ 18। 36 3 से भी डिविजल है, 12 3 36, तो हमारा क्या हो जाएगा 36 6 से डिविजल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 72 हमारा 6 से डिविजल होगा। कैसे चेक करेंगे, 72 को 2 से डिविजल देंगे, हमारा हाँ डिविजल है। 72 को हम लोग 3 से डिविजल करेंगे, यस डिविजल है, तो 72 हमारा क्या हो जाएगा 6 से भी डिविजल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 2 से डिविजिबल है, भाज्य है, और 3 से भी भाज्य है, तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 6 से भाज्य होगा ही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे बचा हुआ 7 से डिविजिबल, 8 से, 9 से, 10 और 11। उसके बाद जो भी पढ़े होंगे उस पर क्वेश्चन लेंगे और लगभग 2-3 क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर 50 सॉरी इस कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और वो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा गुणनखंड की संख्या, या गुणनखंड में जो आता है वो सारा गुणनखंड पढ़ेंगे। फिर आपका प्राकृतिक संख्याओं को योग पढ़ेंगे, विषम संख्याओं को योग पढ़ेंगे, सम संख्याओं को योग पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद फिर फैक्टर पढ़ेंगे इसमें, और उसके बाद फिर शेषफल पढ़ेंगे। ये सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा शेषफल, परिमेय, उपयोग, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक टेस्ट हम ले लेंगे, ऑनलाइन ही टेस्ट रखेंगे, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।